हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर 12th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। लास्ट में एक एग्जांपल देखा था सिंपल सा। आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे उससे। तो 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्रोस एन इनपुट पावर 76 किलोवाट। आपको सेंटेंस में ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है। ड्रोज एन इनपुट पावर ऑफ 76 किलोवाट फ्रॉम द मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिया गया है कि 76 किलोवाट वो मेंस से ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये उसकी इनपुट पावर है सप्लाई से। ठीक है, तो रोटर ईएमएफ मेक्स, यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन किया है। देखो 120 कंप्लीट साइकिल पर मिनट। ठीक है, रोटर का ईएमएफ है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 120 डिवाइड बाई 60। इट्स स्टेटर लॉस, स्टेटर का लॉस दिया गया है 1 किलोवाट। रोटर का करंट पर फेज आपको दिया गया है यहाँ पे 62 एम्प। ठीक है, कैलकुलेट करना है रोटर का कॉपर लॉस। ठीक है, पर फेज। और यहाँ पे ये देखना, हाँ पर फेज कहीं पे बोला है तो फिर आपको टोटल फाइंड करके नहीं रख देना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। रोटर का रेजिस्टेंस पर फेज और टॉर्क डेवलप आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल्स दोनों आप एफ एंड एफ डैश फाइंड कर सकते हो, उससे स्लीप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनपुट टू द मोटर आपको 76 दिया है और स्टेटर का लॉस दे दिया है। तो पहला ही जो वहाँ से लॉस निकलता है पावर फ्लो डायग्राम अगर याद होगा तो जो भी इनपुट पावर आ रहा है मैन से, उसमें से स्टेटर का लॉस पहले निकलता है। स्टेटर का लॉस जो भी निकलता है उसके बाद जो बचता है उसको हम P2 बोलते हैं, मतलब पावर इनपुट टू द रोटर। ठीक है, तो पावर इनपुट टू द रोटर अगर मिल जाता है तो दो पैरामीटर इजीली मिल जाते हैं, एक तो रोटर का कॉपर लॉस और जो डेवलप्ड पावर है रोटर का वो मिल जाता है। तो यहाँ पे रोटर का कॉपर लॉस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने पहले रोटर का कॉपर लॉस फाइंड कर लिया। स्लीप है हमारे पास और P2 भी है। तो रोटर का कॉपर लॉस कितना आ रहा है 3 किलोवाट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस आ रहा है वो तीनों फेज का आ रहा है, क्योंकि हमने जो पावर लिया है यहाँ पे वो तीनों फेज का है। ठीक है, 75 या 76 जो भी लिया है वो तीनों फेज का है। ठीक है, तो यहाँ से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमको पर फेज में पूछा है। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर फेज लॉस होगा। रोटर का करंट हमको यहाँ पे 62 एम्प दिया गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, जब भी करंट दिया गया है तो I2R कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा। ठीक है, आपको तो यहाँ पे यूज़ करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मांगा है, तो रेजिस्टेंस के लिए I2R फिर नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो I2R से आपके पास लॉस है ऑलरेडी। ठीक है, रोटर के, तो फाइंड कर लो I2R से R क्या मिलता है 0.26 ओम मिलेगा रोटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पैरामीटर भी नोट डाउन करने जैसा है। देखो कि रोटर का जब भी रेजिस्टेंस होगा ना तो वो 1 ओम से कम ही होगा। ठीक है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी 1 से कम होगा, अगर बड़े से बड़ा मशीन होगा तो उसका नियर बाई 1 होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे 100 ओम या ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे इतने लॉस हो गए कि आपका मशीन ही हीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कॉपर बाइंडिंग है तो उसका ओम में जो होता है रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड जो आपको फाइंड करना था वो टॉर्क था। ठीक है, तो टॉर्क का तो आपको पता ही है फॉर्मूला है बड़ा सा, और अगर वो नहीं है तो वो छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर छोटे से फॉर्मूला के पैरामीटर है तो फिर बड़े फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पहले फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, फिर बाद में आपको पता चलना चाहिए कि इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि पावर डिवाइड बाई 2πn/60। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो पीछे वाले लेक्चर्स देख लो, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है पूरा। ठीक है, तो पैरामीटर्स यहाँ पे आपको क्या रखना है, रोटर आउटपुट पावर। ठीक है, रोटर के आउटपुट पावर अगर आपको चाहिए तो, और यहाँ पे आउटपुट पावर के लिए आपको पता ही है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, 1 - s × P2। अगर वो यूज़ नहीं करना है तो आपके पास यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे इनपुट टू रोटर मिल रहा है और रोटर के कॉपर लॉस आपको मालूम है, तो आपको 72 किलोवाट ग्रॉस डेवलप पावर मिलेगा। ठीक है, तो और रोटर की जो स्पीड है वो भी आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो दोनों पैरामीटर फाइंड करके टॉर्क के फॉर्मूला में रखो, आपको टॉर्क मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि कैसे फॉर्मूला के साथ खेलना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, कौन सा पैरामीटर कहाँ से फाइंड होगा। जब आपको एक इक्वेशन आपके माइंड में होता है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि उसके जो वेरिएबल्स है वो सारे मेरे पास है
या मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। अगर फाइंड करने पड़ेंगे तो कौन से फॉर्मूला से फाइंड होंगे, ठीक है। यहाँ तो देखो कोई भी फॉर्मूला है ना तो सिंपल सा वैल्यूज़ रख के आपको मिल जाता है, पर कई बार ऐसा होगा कि कोई वैल्यूज़ में रखोगे तो एक दो अननोन आएंगे, ठीक है, उसके अंदर। तो कहीं पे ऐसा अननोन आए तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कोई एक और फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं इसको कंपेयर करके वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकूं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आएंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए ये सिंपल एग्जांपल थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू।